कलीसिया के सारे भाई और बहनों का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से। बाइबल स्टडी के इस 5वें सेशन में 4 जो सेशन हम पहले कर चुके हैं, जिसके वीडियोस की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया करके देख लीजिए, ताकि आपको आज का जो टीचिंग है ये भी समझ में आ जाएगा। आज जो इस 5वें सेशन में भाई और बहनों हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए, वचन में बने रहते हुए भी हम कैसे गलतफहमी में पड़ सकते हैं, ये अफवाहों को सुनकर हम कैसे सही मानकर बैठ सकते हैं, या फिर कोई गलत समझ को प्राप्त करते हुए वही सत्य है करके मानकर हम कैसे बैठ सकते हैं। इन सारे बातों को देखेंगे। शुरुआत में मैं परमेश्वर के 2 ऐसे दासों का नाम मैं लेना चाहूंगा। एक पास्टर एड्रियन लोपेज है, जिसे हम प्यार से डाड़ा कहते हैं, और पास्टर विजय परेरा। इन दोनों का जो है हाथ मेरे ऊपर रहा है, मुझे जो आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में, आत्मिक तौर पर मुझे आगे ले चलने में उनका हाथ है। मैं इन लोगों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों के द्वारा कही हुई एक बात जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो ये है कि जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा वही आपने समझा, या फिर जैसे आपने समझा जरूरी नहीं कि मैंने वही कहा। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरी सफाई में नहीं कह रहा हूं, पर मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप जो है, जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी बातें आज आप सुनने वाले हैं, उसे ठीक ठीक समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, दूसरा तिमोथी की किताब में जो 3 अध्याय 16 वचन में यूं लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो जैसा इस वचन में लिखा है कि सुधार भी है, पवित्र शास्त्र में सुधारना भी आवश्यक है। तो सुधारने में कभी डांटना भी होता है, कभी ताड़ना भी देनी पड़ती है। तो आप इस बात को सुनकर वीडियो को बंद ना करें, क्योंकि हमने भी कई डांट खाई है, हमने भी सुधार को ग्रहण किया है, ताड़ना को हमने भी स्वीकारा है। इसी कारण प्रभु जो है हमें आज तक चला रहे हैं। इसीलिए जब भी आपको पवित्र शास्त्र से कोई ताड़ना मिली, कोई सुधार मिली, तो उसे सही रीति से समझकर आप उसे ग्रहण कर लीजिए। अब देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए फिर भी गलत जाते हैं, अगर गलत समझ प्राप्त करते हुए हम उसे सही मानकर बैठते हैं, या गलत फहमी में पड़ जाते हैं, या फिर अफवाहों में अगर हम भरोसा करते हैं, तो उसके पीछे 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसे आज हम देखेंगे। पहला तो जो अंग्रेजी में एक शब्द है इन्फरेंस, यानी हम अनुमान लगाते हैं, कुछ पढ़कर हम जो है उसकी समझ जो है प्राप्त करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि मैंने ऐसा समझा, मैंने जो पढ़ा है उसमें मुझे ये समझ मिली है, वो हम उसे अनुमान लगाते हैं कि ये इसका सही समझ है। हो सकता है कि हमने गलत अनुमान भी लगाया, या गलत तरीके से भी समझा है वचन को, या पूर्ण रीति से नहीं समझे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कारण है जिसके कारण हम जो है पवित्र शास्त्र पढ़कर भी हम अपने मन में गलत विचार लेकर या गलत सोच को लेकर हम जी सकते हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंस, जो मतलब किसी का प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है। कोई नामी व्यक्ति हो, कोई प्रसिद्ध जो प्रचारक हो, क्योंकि उनका जो नाम है विश्व भर में बड़े ये आदर से लिया जाता है, तो लोग क्या समझेंगे कि उन्होंने जो सिखाया है वो सही है, लेकिन हम कभी सुनकर चेक नहीं करते। लेकिन ये आवश्यक है कि जो भी हम पवित्र शास्त्र के जो वचन हम सुनते हैं किसी के भी द्वारा, उसे चेक करना, उसे ढूंढना पवित्र शास्त्र में ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो, क्योंकि वो नामी है, जो प्रसिद्ध है सारे विश्व भर में, उन्होंने समझो कि हमें कुछ गलत सिखा दिया, तो हम उस गलत शिक्षण को भी हम साथ में लेकर हम चलते रहेंगे, पूरा जो मसीह जीवन जीते रहेंगे उस गलत समझ को लेकर, लेकिन सत्य से हम फिर भी वंचित हो सकते हैं। और तीसरा है रेफरेंस, यानी जैसे हम संदर्भित करते हुए या फिर संकेत करते हुए आज की जो भी घटना होती है उसे पवित्र शास्त्र के किसी वचन से जोड़कर संदर्भित करते हुए बताते हैं। अगर हमारा रेफरेंस भी गलत निकला तो हमारा शिक्षण, हमारा समझ भी गलत हो सकता है। तो देखिए, पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए अगर हमारा अनुमान लगाना वो भी गलत है, अगर हमारा जो प्रभाव किसी का जो हमारे ऊपर है, अगर वो प्रभाव भी गलत निकला तब भी हमारी समझ गलत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर हमने गलत संदर्भित किया, संकेत करते हुए गलत तरीके से हमने कर दिए, तो फिर भी हमारा शिक्षण जो है वो गलत जा सकता है। तो हम इनमें से एक एक बातें जो है हम ध्यान से देखेंगे वचन के द्वारा। तो आइए हम देखेंगे अनुमान लगाना, जो इन्फ्रेंस हम जो वचन में से लेते हैं, कैसे हम इसमें गलत जा सकते हैं। हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे जो भजन संहिता का 23वां अध्याय में पहला वचन लिखा है। आइए उसे पढ़कर देखते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। अब ये जो वचन है कलीसिया में सारे लोगों ने पढ़ा होगा,
और पढ़कर क्या अनुमान लगाएंगे कि प्रभु यीशु जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है और इसीलिए हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी ना होगी। और देखिए, ये जो हमने अनुमान लगाया ये गलत नहीं है, ये सही है, क्योंकि हमने सही सही समझा है वचन को लेकर कि क्योंकि हमने प्रभु यीशु का पीछा किया और क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए, हम और एक भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता 91, उसमें पहला वचन क्या लिखा है उसे पढ़कर देखते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब भाई बहनों, ये जो भजन संहिता है 91 में, इसे तो मेरे ख्याल से कलीसिया के हर एक जो सदस्य हैं पढ़ चुके हैं और खास करके कई सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो इसे रोज पढ़ते हैं कि हम जो है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें और साथ ही साथ सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। देखिए, अब इसे पढ़कर जो अनुमान कोई भी लगाएगा, यानी कि इसे पढ़कर रोज लोग आज भी इसे ध्यान से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और इसे सत्य मानकर बैठे कि आज भी हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं और सर्वशक्तिमान के छाया में हम आज ठिकाना पा रहे हैं, वैसे वो समझकर बैठे हैं। ये अनुमान उन्होंने लगाया। तो क्या ये अनुमान जो उन्होंने लगाया क्या वो सही है? ये जो इन्फ्रेंस उन्होंने उस वचन से लिया है क्या वो सही है? देखिए, हम उसे समझेंगे कुछ और वचन को लेकर जो कोलोसे की किताब में 2 अध्याय में है 17 वचन, उसे पढ़कर देखते हैं। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की ही है। आइए हम और एक वचन पढ़ते हैं जो इब्रानी की किताब में 8वां अध्याय 5 वचन। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। इब्रानी के 9वां अध्याय 24 वचन भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। और इब्रानी का 10वां अध्याय पहला वचन भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। तो भाई और बहनों, इन सारे वचन को पढ़ने के बाद अब हम क्या समझते हैं कि भजन संहिता का जो 91वें अध्याय में पहला वचन में जो लिखा है कि हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि हमने जो स्वर्गीय बातों का जो नमूना है, जो प्रतिरूप है, जो प्रतिबिंब है, आज भी हम उसी में बैठे हुए हैं। इसका वो मतलब है, कहने का मतलब है कि मूसा ने जो तंबू बनाया, जिसको परमेश्वर ने एक नमूना दिया, स्वर्गीय बातों का एक नमूना दिया, जो तंबू मनुष्यों के हाथों के द्वारा बनाया गया हुआ है, आज भी हम उसी में बैठे हैं, उसका वो मतलब है। और सर्वशक्तिमान का छाया जिसमें हम ठिकाना पाते हैं, कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा इब्रानी की किताब में कि वो छाया है, आने वाली बातों का छाया है, प्रतिबिंब है, यानी हम आज भी व्यवस्था में ठिकाना पाते हैं। तो क्या भाई और बहनों, ये सत्य है कि आज हम मनुष्यों के बनाए हुए तंबू में बैठे हुए हैं या फिर हम व्यवस्था में ठिकाना पा रहे हैं? देखिए, हमें आज जानना है कि आज हम कहां पर हैं, क्योंकि लिखा है कि मूल वस्तुएं, हर एक बातों का जो मूल वस्तु है वो मसीह का है। और मसीहा जो है मनुष्यों के बनाए हुए तंबू में प्रवेश नहीं किए, वो प्रवेश कर चुके हैं स्वर्गीय स्थानों में, जहां पर उन्होंने हमें भी साथ साथ जिलाकर हमें भी वहां पर बिठाए हुए हैं। तो देखिए, आज हमारा ठिकाना कहां पर है, आज हम कहां पर बैठे हुए हैं, ये जानना आवश्यक है। तो आइए हम कुछ वचन पढ़कर देखते हैं जो 2 तिमोथी की किताब में 1 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। आइए हम और कुछ और वचन पढ़ लेंगे जो 2 कोरिन्थियों की किताब में 13वां अध्याय 5 वचन वो भी पढ़ लेते हैं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है,
नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पहला यूहन्ना का किताब में 4 अध्याय वचन 15 और 16 उसे भी पढ़ लेते हैं। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। पहला कोरिन्थियों की किताब में 3 अध्याय वचन 16 वो भी पढ़ लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और पहला कोरिन्थियों की किताब में 6 अध्याय वचन 19 भी पढ़ लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? तो भाई बहनों, इन सारे वचन को पढ़कर हम क्या समझे हैं कि परमेश्वर आज कहां पर निवास करता है? मनुष्यों की बनाए हुए हाथों के जो तंबू है उसमें नहीं निवास करता, वो आज हमारे भीतर निवास करता है। पिता जो है वो हमारे भीतर निवास करते हैं। पुत्र यीशु मसीह जो है वो भी हमारे भीतर ही निवास कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा जो है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हैं। यानी कि परम प्रधान जो है, जिन्होंने आज जो अपने हाथों से बनाया हुआ जो निवास स्थान है, यानी कि हम जैसे जो प्रजा है, हम पवित्र लोगों को जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया, आज हम पवित्र लोगों में निवास करते हैं। आज हम पवित्र लोग किसी मनुष्यों के हाथों की बनाए हुए तंबू में हम बैठे नहीं हैं, न ही हम किसी व्यवस्था में ठिकाना पाते हैं। आज हम मसीह यीशु में हैं और यीशु मसीह हम में है। ये सत्य है। देखिए, हमने जो भजन संहिता पढ़ा और जो अनुमान लगाया, अगर क्योंकि वो अनुमान हमने गलत लगाया तो हमारा समझ भी गलत निकला और हम यही समझकर बैठे हैं कि आज भी हम परम प्रधान के जो चाहे हुए स्थान है उसमें हम बैठे हुए हैं। तो आज जो है कई लोग जो है इसे दोबारा कई बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और वही समझ बैठे हैं कि आज हम परम प्रधान के जो छाया हुए स्थान में उसमें बैठे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी समझ बैठे हैं कि हम सर्वशक्तिमान की जो छाया है यानी व्यवस्था में हम ठिकाना पाए हुए हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है भाई बहनों। सत्य ये है कि मसीहा जो है वो व्यवस्था का अंत है और साथ ही साथ मसीहा जो है वो मूल वस्तुएं हैं। यानी जो भी पुराने व्यवस्था में लिखा हुआ है ये सारी बातें मसीहा को ही प्रकट करता है। आज हम जो है मसीहा में हैं और मसीह यीशु जो है वो हम में निवास करते हैं। यानी परमेश्वर जो है उसका निवास स्थान हम खुद बन चुके हैं और हम जो है परमेश्वर में हम बसे हुए हैं। ये जानना आवश्यक है। तो देखिए, हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए भी हम क्योंकि सारे वचनों को हम मिलाकर साथ में जोड़कर नहीं पढ़ते, इसी कारण हमारी समझ जो है गलत हो जाती है और साथ ही साथ हमारा अनुमान लगाना भी गलत हो जाता है। और तो इसी कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ पढ़ा पवित्र शास्त्र में, हमने कुछ समझ प्राप्त की और वो सत्य समझकर हम अपने सारे जीवन बिता देते हैं, लेकिन फिर भी सत्य से वंचित होकर। इसलिए जब भी हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पुरानी व्यवस्था की बातें और नई व्यवस्था में जो लिखा हुआ है दोनों बातों को जोड़कर पढ़ना और समझ प्राप्त करना ये आवश्यक है। आइए हम और एक वचन देखते हैं जिसे पढ़कर हम गलत अनुमान लगा सकते हैं, जो भजन संहिता का 121वां अध्याय में है। पहला 2 वचन पढ़कर देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पर भाई बहनों लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। देखिए, आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, आप एक खोज करके देख सकते हैं। पर्वतों का जब भी जिक्र किया जाता है पुरानी व्यवस्था में, जैसे हमने बाइबल स्टडी का दूसरा सेशन में देखा, ये किसी बात को दर्शाता है। जैसा कि इजराइल देश को दर्शाता है, जो सिय्योन पर्वत जो है वो यरूशलेम को दर्शाता है, पवित्र स्थान जो इजराइल के लोगों के लिए था, और जैसे अन्य जो बाकी देश है उनको भी दर्शाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी कि मैं इजराइल देश की ओर देखूंगा और जो सिय्योन पर्वत है यानी मैं यरूशलेम की ओर, जहां पर परमेश्वर का जो निवास स्थान जो मंदिर है वहां पर देखूंगा, जहां से मुझे सहायता मिलेगी। और मुझे सहायता जो देने वाला कौन है? वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला महान परमेश्वर है।
लेकिन देखिए आज जो है इस वचन को पढ़कर हम क्या अनुमान लगाएंगे कि आज भी हमें पर्वतों की ओर देखना है। तो क्या ये सही है कि आज भी हमें पर्वतों की ओर ही देखना है, या ऐसा है कि हमें इजराइल देश की ओर देखना है, यरूशलेम की ओर देखना है ताकि हमें वहां से सहायता मिलेगी। देखिए आज हमारा सहाय कहां पर है, हमें सहायता मिला है तो ये सहायता कहां से मिली और कहां पर है ये हम देखेंगे। चलिए हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे 14वां अध्याय 16 और 17 वचन पढ़कर। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पुरानी व्यवस्था में जो इजराइल के लोग हैं पर्वतों की ओर अवश्य देखते जरूर थे, क्योंकि परमेश्वर उस समय जो है अपनी महिमा को कैसे प्रकट करते थे कि सिय्योन पर्वत के ऊपर जो है बादलों के समान और अग्नि के समान उतार कर अपने आप को प्रकट करते थे, अपने सामर्थ को वो प्रकट करते थे। और उन्हें जान पड़ता था कि हमें सहायता करने वाला, हमारी सहायता करने वाला जो परमेश्वर है वो यही है। ये परमेश्वर जो है हमारी सहायता करने के लिए आया हुआ है पर्वतों के ऊपर से। तो इसलिए वो पर्वतों की ओर देखते थे। आज जो है यहाँ पर इस वचन के अनुसार ये जो सहायक जो है, जो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि ये तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे भीतर भी होगा, तुम्हारे भीतर होगा, ये लिखा है। यानी कि ये जो हमें मददगार जो मिला है, हमारा सहायक जो आया हुआ है, ये आज और कहीं नहीं है। आज हमें बाहर ताकने की जरूरत नहीं है, किसी पर्वतों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मददगार है परमेश्वर स्वयं जो हमारा मददगार है हमारे भीतर निवास करने आया है। यानी पवित्र आत्मा आज हमारे भीतर निवास करता है, वो हमारी सहायता करता है। इसलिए देखिए वो भजन संहिता पढ़कर आज भी अगर हम समझें कि हमें आज भी पर्वतों की ओर देखना है तो हम गलत अनुमान लगाते हैं। लेकिन आज हमें देखना तो कहां पर है, हमारे भीतर, क्योंकि ये परमेश्वर जो है और कहीं नहीं हमारे भीतर निवास करता है और वो हमारी सहायता करता है। देखिए ऐसे जब हम वचन में पढ़कर भी अगर हम गलत अनुमान लगाकर बैठे तो हम गलत जा सकते हैं, क्योंकि हमने सब वचनों को नहीं देखा। आज के समय में जो सत्य है उस सत्य को हमने नहीं देखा, इसलिए हम पुरानी बातों में हम अपने मन लगाकर हम गलत जा सकते हैं। तो गलत अनुमान लगाना यानी रॉन्ग जो इन्फ्लुएंस है ये हमें गलत दिशा में लेकर जा सकती है, इसलिए हमें इन सारी बातों में ध्यान देना आवश्यक है। आइए भाई बहनों, अब हम देखेंगे जो इन्फ्लुएंस है, यानी किसी के प्रभाव में आकर हम जब कुछ सुन लेते हैं और हम चेक नहीं करते तो कैसे हम गलत फहमी में रह सकते हैं। देखिए हाल ही में जो है कुछ समय से ये मैसेज जो है हमने कई लोगों से सुना है कि पवित्र शास्त्र जो है उसमें 365 बार ये लिखा हुआ है कि डरो नहीं, डरो मत। यानी हर दिन के लिए प्रभु ने हमें वचन दिया है कि तुम डरो मत। तो कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता है, अगर परमेश्वर ने केवल 364 बार दिया होता तो साल का पहला दिन या फिर साल का आखिरी दिन या फिर साल के किसी एक दिन जो बीच में हो उसे हम कैसे गुजारेंगे, क्योंकि उस दिन तो परमेश्वर ने हमसे नहीं कहा ना कि तुम डरो मत। लेकिन देखो जब भी इस प्रकार के जो भी हम वचन सुनते हैं हमें चेक करना आवश्यक है। इस तरह की बातें जब भी हम सुनते हैं तो क्या हम चेक करते हैं पवित्र शास्त्र में कि क्या ये सही है या गलत या है या नहीं। पवित्र शास्त्र में भय जो शब्द है, डर, खौफ जो है और कायरता जो है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कई दफा और कई बार किया गया हुआ है। और परमेश्वर ने जब भी उनके दासों को राज्य के काम यानी परमेश्वर के राज्य के कामों को करने के लिए भेजे तो उनसे अवश्य कह चुके हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आप पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं पाएंगे कि 365 बार ये लिखा हुआ है कि डरो मत। और ये ऐसा है कि जब भी हम ऐसे कुछ पढ़ते हैं, जब हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे जो है मनुष्यों की मन की एक कल्पना है, यानी कि उन्होंने सोच रखा है कि ऐसे कुछ बातें हैं तो हम लोगों को बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा कि परमेश्वर ने उनसे कहा है हर दिन कि डरो मत। तो जो जैसा तिमोथी को जो पौलुस लिखते हैं कि कुछ लोगों का जो है कैसे कान खुजली वाला कान, यानी कि वो ऐसे ही बातों को सुनना पसंद करते हैं। तो ये बातें सुनकर उन्हें तसल्ली होती है, उन्हें अच्छा लगता है कि परमेश्वर उनसे बातें की है कि हर बार या हर दिन के लिए कह दिया कि आप डरो मत। लेकिन ये पवित्र शास्त्र के अनुसार अगर हम पढ़ के और चेक करें तो ये ऐसा नहीं है। पवित्र शास्त्र में कहीं भी 365 बार ऐसा लिखा नहीं है कि तुम डरो मत।
अब देखिए, हम आपको और एक बात बताना चाहेंगे कि उत्पत्ति की किताब में पहला अध्याय में पहला 3 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, और जो पृथ्वी जो है वो बेडोल था, कोई आकार नहीं था, अंधकार छाई हुई थी, और पवित्र आत्मा जो है वो मंडरा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और लिखा है कि उजाला हो गया। अब परमेश्वर ने कितनी दफा कहा कि उजाला हो? क्या वो हर दिन कहते रहे, या बार बार कहते रहे, या उन्हें 365 दिन कहना पड़ा कि उजाला हो? परमेश्वर ने एक ही बार कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। वैसे ही भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने आपसे एक बार कह दिया कि डरो मत, वो आपका एक दिन के लिए नहीं, 365 दिन के लिए नहीं, आपके लिए सदा के लिए वो कार्य करता है। परमेश्वर ने एक बार कुछ कह दिया आपके लिए, वो सदा के लिए कार्य करता है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर हर दिन आपको आकर बताए कि तुम डरो मत। तो इसीलिए देखिए, जैसा कि किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, किसी ने हमें सिखा दिया कि 365 बार लिखा हुआ है। हो सकता है कि वो जिन्होंने हमें बताया कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कोई नामी व्यक्ति हो, कोई परमेश्वर का ऐसा दास हो जिसे लोग जानते हैं, और क्योंकि उन्होंने हमसे कहा तो, और साथ ही साथ क्योंकि ये सुनने को हमें अच्छा भी लगा, हम इसे सत्य मानकर बैठ जाते हैं, हम कभी चेक नहीं करते। तो ये भी एक तरह का अफवाह है, या फिर ऐसे गलत फहमी में पड़े रहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है इस तरह की बातें, लेकिन हमें चेक करना आवश्यक है भाई और बहनों। अब और एक गलत फहमी आपको मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जब हम मसीह में आए थे 2005 में, तो हमें सिखाया गया था कि यदि तुम्हें कोई बीमारी हो, किसी तरह का पीड़ा हो, कोई बंधन अगर तुम महसूस करते हो, तो किसी वचन को लेकर आप उसे बार बार बोलते रहें, यानी 100 बार बोले, 500 बार बोले, 1000 बार बोलते रहें। तो ऐसे बोलने से आप जो है मुक्त हो जाएंगे, आपके जीवन में वचन कार्य करने लग जाएगा। और वो कैसे संदर्भित करते बताते हैं कि तुम्हें इस जो पवित्र शास्त्र है इसमें दिन रात मनन करना है। हालांकि दिन रात अपना हमारा चित्त लगाना या मनन करना, उसका मतलब कुछ और ही है पवित्र शास्त्र में। लेकिन जब हम इस तरह की बातों में पढ़ते हैं कि किसी वचन को लेकर बार बार हम डिक्लेरेशन करते हैं या अंगीकार करते हैं, बोलते रहते हैं ताकि हम उसमें छुटकारा पाए, चंगाई पाए, तो ये भी गलत फहमी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है इसके विषय में लिखा है कि ये परमेश्वर का वचन प्रबल, जीवित और ये दुधारी तलवार के समान है, और ये जो वचन है हमारे जीवन में ऐसे कार्य करता है कि वो प्राण और आत्मा को भी अलग कर सकता है। ये जो वचन है एक हथौड़ा के समान कार्य करता है, अग्नि के समान कार्य करता है। ये परमेश्वर का वचन सत्य है। तो ये परमेश्वर का वचन को हमें एक जादू की मंत्रा के समान इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसे जब हम एक जादू की मंत्र समझकर इसको जपते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहीं ऐसा लिखा है कि इसे जादू का मंत्र समझकर आप जपते रहेंगे तो आपके जीवन में आप छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे। देखो, ये सारे मनुष्यों की सिखाई हुई एक विधि है, एक शिक्षण है, एक गलत शिक्षण है कि हम इस तरह जपना करेंगे किसी वचन को लेकर तो हमारे जीवन में हम उद्धार पाएंगे, हम उसका छुटकारा पाएंगे, हम चंगाई पाएंगे। ये सारा जो है मनुष्यों की ओर से आई शिक्षण है। इन बातों से हमें दूर रहना है, क्योंकि जब भी हम इसे सुनते हैं हम उसे चेक नहीं करते पवित्र शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम्हें पवित्र वचन में दिन रात मनन करना है, उसका मतलब ही अलग है, जपना करना नहीं है। हमें वचन को लेकर जपते नहीं रहना है। इसके विषय में पवित्र शास्त्र में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि हम जब ऐसे सुनते थे पहले कि कोई बीमारी आ जाए तो एक वचन को लेकर आप बार बार कहते रहे, जपते रहे तो आपको चंगाई मिलेगा। हम और बीमार पड़ते रहे और बंधन में पड़ते रहे, हम स्वतंत्र नहीं हुए, पवित्र आत्मा में स्वतंत्र होकर नहीं जिए, हम जो है और बंधन में पड़ते रहे, क्योंकि हमने जो पवित्र वचन में जो लिखा है वो मतलब हमने नहीं समझा। हम लोगों की समझाए हुए या शिक्षण के अनुसार हम अपने जीवन को बिताते रहे, इसी कारण हम गलत जा रहे थे। तो ये भी एक अफवाह है, ये भी गलतफहमी है, इससे भी हमें दूर रहना आवश्यक है। आइए हम और एक बात देखेंगे कि हम जब लोगों के प्रभाव में आकर, किसी के प्रभाव में आकर हम कुछ सुन लेते हैं और उसे सत्य मानकर बैठते हैं, हालांकि वो सत्य नहीं है, कैसे हम गलत समझ को लेकर हम मसीह जीवन जी सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं जो है अब्राहम का जो आशीष है उसके विषय में कुछ जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब में 3 अध्याय वचन 13 क्या लिखा है, पढ़कर देखते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो जैसे इस वचन में लिखा है कि मसीहा हमारे लिए श्रापित बना और हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है। अब ये व्यवस्था के श्राप क्या है और उसका जिक्र कहाँ किया गया हुआ है? देखिए, व्यवस्था विवरण का जो 28वां अध्याय में 15 वचन से लेकर 68 वचन पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है कि व्यवस्था का जो श्राप है वो क्या क्या है।
यानी अगर हम व्यवस्था का पालन नहीं करते, ठीक ठीक पालन नहीं करते, तो उसके द्वारा जो हमें श्राप मिलता है वो कौन सी श्राप है, वो सारे श्रापों का जिक्र जो है इस अध्याय में किया गया है। और जैसे व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय 15 वचन में जैसा लिखा है, परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुनो और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी ना करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मैंने व्यवस्था दे रखी है तुम्हें, अगर उस व्यवस्था का पालन तुम नहीं करोगे तो ये सारे श्राप जो है तुम्हारे पर आएंगे। और यहाँ पर गलतियों की किताब में हमने पढ़ा कि मसीहा जो है हमारे लिए श्रापित बनकर हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा लिया है। और अब हम पढ़ेंगे गलतियों की किताब में 3 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब इस वचन में अगर हम देखेंगे कि अब्राहम का आशीष जिसका जिक्र किया गया हुआ है, जो अन्य जाति लोगों के ऊपर भी आना था, किसी से पूछे कि ये अब्राहम का आशीष क्या है, तो लोग कहेंगे व्यवस्था विवरण का जो 28वां अध्याय में पहला वचन से लेकर 14 वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम का आशीष के विषय में लिखा हुआ है। देखिए, व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में पहला 2 वचन में यूं लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सारे जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और उसके नीचे जो है कई सारे आशीष लिखे गए हैं कि कैसे आप धन्य होंगे, कैसे आप ऊंचे रहेंगे, कभी नीचे नहीं होंगे, कैसे आपके जीवन में उमड़ता हुआ आशीष रहेगा, सारे बातें लिखा हुआ है। तो लोग क्या कहते हैं कि ये अब्राहम का आशीष है। और जो वचन जो 15 है, जो 28वां अध्याय में 15 से लेकर 68 वचन जो है वो व्यवस्था का श्राप कहते हैं। तो भाई बहनों, मेरा एक सवाल है, अगर व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में पहला वचन से लेकर 14 वचन जो है ये अब्राहम का आशीष है, तो व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में 15 वचन से लेकर 68 वचन जो है ये अब्राहम का श्राप क्यों नहीं है, यह व्यवस्था का श्राप क्यों है? चलिए अगर हम ऐसे देखते हैं कि व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय में 15 वचन से लेकर 68 वचन जो है ये व्यवस्था का श्राप है, तो उसी अध्याय में पहला वचन से लेकर 14 वचन जो है वो व्यवस्था का आशीष क्यों नहीं है, या फिर व्यवस्था पालन करने के द्वारा मिलने वाला आशीष क्यों नहीं है? हालांकि यही सत्य है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था का पालन हम करेंगे तो उसके द्वारा जो हमें आशीष मिलने वाले हैं वो सारे आशीषों का जिक्र जो है उस अध्याय में किया गया है। और क्योंकि व्यवस्था विवरण में 28वां अध्याय में पहला वचन से लेकर 14 वचन जो है वो व्यवस्था का पालन करने के द्वारा मिलने वाला आशीष है, ये अब्राहम का आशीष हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गलतियों की किताब में 3 अध्याय 17 वचन में क्या लिखा है, पढ़कर देखते हैं। पर मैं ये कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से ही पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञावर्त ठहरे। इस वचन के अनुसार व्यवस्था जो है अब्राहम के बाद 430 साल के बाद दिया गया हुआ था। यानी अब्राहम के समय में व्यवस्था नहीं दी गई थी, अब्राहम के बाद 430 साल के बाद व्यवस्था दिया गया था। तो उस समय जो व्यवस्था का पालन करने का आशीष जो लोगों पर आने वाला था, ये अब्राहम का आशीष कैसे हो सकता था? क्योंकि अब्राहम के समय में व्यवस्था था ही नहीं। और अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दिया गया था कि अब्राहम जो है वो सारे राष्ट्र का पिता बनेंगे, और इनको जो प्रतिज्ञा दी गई थी कि इनके द्वारा सारे राष्ट्र जो आशीष पाएंगे, वो कौन सा आशीष है? जो गलतियों के जो 3 अध्याय 14 वचन अगर हम टिक टिक पढ़ेंगे वहां पर उस आशीष का जिक्र किया गया है। आइए हम दोबारा पढ़कर देखते हैं। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो इस वचन के अनुसार अब्राहम का आशीष क्या है कि पवित्र आत्मा जो हम पर आने वाला था, जो हमारे ऊपर उंडेल दिया जाने वाला था, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, जो योएल के द्वारा भी उन्होंने बताया था कि यही जो प्रतिज्ञा हमारे ऊपर पूरी हुई है, हम जो अन्य जाति लोग हैं हमारे ऊपर भी पूरी हुई है। ये अब्राहम का आशीष है कि ये जो विश्वास करने के द्वारा, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लेखे में लिखा गया था कि वो धर्मी है, ठीक ठीक उसी तरह जब हम भी विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम ये पवित्र आत्मा को पाते हैं, यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर निवास करने को आता है। ये अब्राहम का आशीष है।
यानी अब्राम ने विश्वास किया, वो आशीष पाया। ठीक वैसे जब हम विश्वास करते हैं तो अब्राम के समान हम भी आशीष पाते हैं। यही अब्राम का आशीष है, पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना, ये अब्राम का आशीष है। हम ये नहीं कह रहे कि जो भौतिक जो आशीष जो लिखा गया है वो परमेश्वर हमें नहीं देंगे, वो तो परमेश्वर हमें देंगे ही, लेकिन परमेश्वर ने जो अब्राम के विषय में जो कहा था, जो आशीष हमें मिलना था कि अब्राम के द्वारा सारा जो राष्ट्र आशीष पाएंगे, वो जो प्रतिज्ञा जो उनको किया गया था पवित्र आत्मा के विषय में, उसका जिक्र किया गया है। यानी जो पवित्र आत्मा जो हमने पाया है, यह अब्राम का आशीष है। यानी अगर जब भी हम कहते हैं कि अब्राम का आशीष हमें मिला है, तो ये जो है भौतिक आशीष के विषय में नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, जो हमने विश्वास किया और हमने अब्राम का आशीष पा लिया है। तो देखिए, क्योंकि किसी ने हमें सिखाया, जैसा कि आजकल जो प्रसिद्ध जो प्रचारक हैं, उन्होंने हमें सिखा दिया कि अब्राम का आशीष मतलब जो भी आप मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, भौतिक जो संसार में देखते हैं, यही आशीष है। तो हम उसी में मन लगाए रहते हैं ताकि हम भी कुछ प्राप्त करें, संसार में कुछ प्राप्त करें। हम इन्हीं बातों में अपने मन लगाए बैठते हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो आशीष के विषय में कहा अब्राम से, वो आशीष ये है कि तुम भी पवित्र आत्मा पाओगे। ये आशीष हम पाकर भी, पवित्र आत्मा को पाकर भी हम उससे उतना मन नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है संसार की बातों में लगा रहता है। इसीलिए देखिए, जब हम किसी के प्रभाव में आकर या गलत प्रभाव में आकर हम जब ना पढ़े और हम वचन में चेक करें, हम ढूंढे, तो हम गलत नहीं जाएंगे। इसलिए सभी से गुजारिश है कि जब भी आप कुछ वचन सुन लेते हैं, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी हो, मैं भी सिखाऊं आपको, तो मैं यही कहता हूं कि आप जाकर पवित्र शास्त्र में ढूंढिए कि ये सच है या नहीं। अब हम देखेंगे कि रॉन्ग रेफरेंस यानी गलत संदर्भित करते हुए, हम गलत तरीके से संकेत करते हुए कुछ बातों को बताते हैं, तो वहां भी हम कैसे गलत जा सकते हैं। देखिए, हाल ही में घटना जो ऐसा हुआ था कि 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक जो है हमारे भारत देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो 21 दिन का जो लॉकडाउन है, कई सारे लोगों ने दानियल के 21 दिन का प्रार्थना जो है उसके साथ जोड़कर संकेत करते हुए बताया। उसके बाद क्या हुआ, जो लॉकडाउन 3 मई तक और बढ़ाया गया था, तो सभी लोगों ने जो है गिनती करके देखे, 25 मार्च से लेकर 3 मई तक जो है 40 दिन का होता है। तो कई सारे लोगों ने 40 दिन को जो है संदर्भित करते हुए पवित्र शास्त्र में वचन को ढूंढकर यहाँ वहां से जो वचन लेकर बड़े बड़े मैसेज जो है व्हाट्सएप में लेकर भेजने लगे। और इतने बड़े बड़े मैसेज जहाँ पर इतने सारे रेफरेंस स्क्रिप्चर थे कि 40 दिन का उपवास के विषय में, और जो प्रभु यीशु का जो 40 दिन का उपवास था, ऐसे कई सारे बातों को संदर्भित करते हुए, संकेत करते हुए वो बताए। अब देखिए, जो लोग इस मैसेज को पढ़ रहे थे, उन जो 14 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो इस मैसेज को पढ़ रहे थे, मुझसे भी पूछा गया था कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा ये व्यर्थ बातें हैं, पर लोगों ने कहा नहीं, इसमें तो वचन लिखा है, वचन के द्वारा उन्होंने बताया है। मैंने कहा वचन बताया भी है, फिर भी ये व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने यूं ही कुछ बातों को लेकर संदर्भित करते हुए, संकेत करते हुए बताया, जिसका कोई मतलब नहीं। जो 40 दिन का जो लॉकडाउन है और जो यहाँ पर जो 40 दिन का जो जिक्र जो पवित्र शास्त्र में किया गया है, दोनों को जो जोड़कर बता रहे हैं, संकेत करते हुए बता रहे हैं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए, 3 मई के बाद क्या हुआ, वापस 14 दिन का लॉकडाउन ऐलान किया गया, यानी 17 मई तक वापस लॉकडाउन। 17 मई के बाद 31 मई तक वापस लॉकडाउन का ऐलान किया गया, वापस 14 दिन। अभी 30 जून तक जो है वापस लॉकडाउन जो है वापस बढ़ा दिया गया है। अब मैं पूछता हूं, जो लोगों ने ये मैसेज भेजे संकेत करते हुए 40 दिन का, वो मैसेज का क्या हुआ? जो लोगों ने इस मैसेज को पढ़े, उस मैसेज का क्या हुआ? उन्होंने क्या समझा? और कई सारे लोग जो है वो मैसेज पढ़कर आशा में थे, कुछ लोग निराशा में थे, और जो लोग आशा में थे उनका भी आशा निराशा में बदल गया, क्योंकि आगे जाकर कुछ हुआ नहीं, केवल लॉकडाउन ही आया। तो देखिए, जब भी ऐसे कुछ घटना घटती है, जब आप कुछ रेफर करते हो, कुछ संकेत करते हो, संदर्भित करते हो, बताते हो, कृपया करके प्रभु से पूछिए और जान लीजिए कि ये सही है या नहीं। क्योंकि बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, तुरंत हमें कुछ रेफर करके बताने से जरूरी नहीं है। क्योंकि हम जो रेफर कर रहे हैं, जो हम संकेत करते बता रहे हैं, अगर वो गलत निकला तो हमारा सारा जो मैसेज है, सारा जो संदेश है, वो भी गलत निकल सकता है और लोगों तक हम गलत संदेश पहुंचा रहे हैं। तो इस बात में भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। भाई और बहनों, कोई सवाल हमसे पूछ सकते हैं, तो क्या हमें पुरानी व्यवस्था की किताब पढ़ना है या नहीं, भजन संहिता पढ़ना है या नहीं? क्योंकि हम गलत अनुमान लगा सकते हैं, गलत समझ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर मैं ऐसा देना चाहूंगा, जो लूका के किताब में 24वां अध्याय 44 वचन में क्या लिखा है, आइए हम पढ़कर देखते हैं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे
कही थी कि आवश्यक है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तो देखिए, जो भी बातें जो पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ है, वो मूसा के किताब हो या भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया किताब हो या भजन संहिता हो, ये सारे जो बातें हैं मसीहा को ही प्रकट करता है। तो देखिए, जब भी आप कोई वचन या कोई अध्याय पढ़ते हैं पुरानी व्यवस्था में, तो देखिए आप ऐसे करिए, पूछिए सवाल, ये मसीहा को कैसे प्रकट करता है? ये जो वचन मैंने पढ़ा, ये जो भजन संहिता मैंने पढ़ा, ये जो भविष्यवक्ताओं का किताब जो मैंने पढ़ा है और जो वचन मैंने पढ़ा है, ये मसीहा को कैसे प्रकट करता है, कैसे मसीहा को दर्शाता है? इन सारे सवाल को जब हम उठाएंगे तो हम नए व्यवस्था में जो है वही वचन को जो है संदर्भित करते हुए हम जो है और वचन को लेकर सीखते हुए हम जान जाएंगे कि ये सारी बातें कैसे हमें मसीहा की ओर लेकर आता है। देखिए, अगर पवित्र जो परमेश्वर उसका जो छाया स्थान में बैठे रहने से और सर्वशक्तिमान के जो छाया में बैठे रहने से हमें इतनी आशीष मिलती है जो भजन संहिता का 91वें अध्याय में लिखा हुआ है, तो मसीहा में होते हुए आप और अधिक कितना आशीषित हैं, आप इसे जान जाएंगे। वैसे ही देखिए, कितने सारे ऐसे भविष्यवक्ताओं को जो वचन है ये सारे पढ़कर आप जान जाएंगे। अगर उनके समय में इतनी आशीष दे रखी थी परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को, तो मसीहा में हमने और अधिक कितना आशीष पाया है। जो प्रतिज्ञा का जो अपेक्षा में थे कि उन्हें भी वो प्रतिज्ञा पूरा होगा, उनका जीवन में जो आशीष, जो पवित्र आत्मा मिलने का जो आशीष पूरा होगा, जिसका जो अपेक्षा में वे थे, आज हमारे पर पूरा हुआ है। तो देखिए, आज हम पवित्र आत्मा पाकर हम और कितना आशीषित हुए हैं, कितना अधिक आशीष हम पाए हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। और भाई बहनों, अगर हमसे कोई पूछे कि ये पवित्र शास्त्र, जैसे आपने बताया कि ये कुछ लोगों को लिखा गया था, किसी समय के लोगों को लिखा गया था, कुछ प्रभाव थे कलीसिया में, कुछ बातें थी, कुछ घटना हो रही थी, इसके कारण उन लोगों को लिखा गया हुआ था, कुछ भविष्यवाणी थी पूरा होना था, उसको लेकर कलीसिया को चिताया गया था उस समय। तो आज ये पवित्र शास्त्र हमारे किस काम का? हम इसका अध्ययन क्यों करें, हम क्यों पढ़ें? ये पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में क्यों दिया गया है? इसे लेकर हम क्या प्राप्त करेंगे? अगर ये सवाल अगर किसी के मन में है तो देखिए, इसका उत्तर मैं ऐसा देना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र जो है हमारे लिए कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ना ही कोई पुराण कथा है कि इसे पढ़कर हम कोई प्रवचन हम ढूंढकर हम निकालें और वो हमारे जीवन को सिद्ध कर दें। ऐसी कोई बातें इसमें आप नहीं पाएंगे। पहला तो ऐसे कहना चाहूंगा, ये पवित्र शास्त्र आप कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं या फिर आप इस संसार में कैसे एक अच्छा मनुष्य बनकर जी सकते हैं, ये पवित्र शास्त्र हमें नहीं सिखाता। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आप कैसे एक अच्छा जीवन इस संसार में जी सकते हैं और आप इस संसार में कैसे एक अच्छा मनुष्य बनकर जी सकते हैं, पवित्र शास्त्र ये हमें नहीं सिखाता। तो सिखाता है तो फिर हमें क्या सिखाता है? वो ये है कि ये पवित्र शास्त्र जो है हमें आत्मिक जीवन कैसा जीना है, यानी आत्मा के अनुसार कैसे जीना है, आत्मा के रीति पर चलते हुए कैसे जीना है, आत्मा के चलाए कैसे जीना है, ये हमें सिखाता है। अगर कोई पूछे कि तो ये आत्मिक जीवन क्या है, कैसा जीना है, अगर ये सवाल किसी के मन में है तो इसके विषय में तो हम आगे जाकर हम विस्तार से सीखेंगे। लेकिन ये जो शिक्षण है आत्मिक जीवन का, अगर इससे एक सारांश के रूप में अगर आपके सामने मैं बताना चाहूं तो आइए एक वचन पढ़कर देखते हैं जो दूसरा कोरिन्थियों की किताब में है, 4 अध्याय वचन 10 और 11। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। भाई बहनों, इस वचन में लिखा है कि हम यीशु की मृत्यु जो है हमारे देह में लिए फिरते हैं ताकि यीशु मसीह का जो जीवन है, परमेश्वर का जो जीवन है, हमारे इस मरणहार जो शरीर है, देह है, इसमें प्रकट हो, हमारे द्वारा परमेश्वर का जीवन प्रकट हो। देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब तक हम प्रभु यीशु का मृत्यु को लेकर हमारे देह में, हम अपने देह में लिए नहीं चलेंगे, तब तक हम परमेश्वर का जीवन को प्रकट नहीं कर सकते। यानी कि पहला कोरिन्थियों की किताब में 15वां अध्याय 31 वचन में जैसा पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं
यानी कि जब तक हम अपने लिए प्रतिदिन नहीं मरते, जब तक हम अपने लिए मरने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए ही जीता है, अपनी खुशियों के लिए, अपने आनंद के लिए, अपना अच्छा सेहत के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी घमंड और अहंकार, अभिलाषा और लालसा के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए जो व्यक्ति सदा जीता रहता है, वो अपने लिए कभी मरेगा ही नहीं। और जब तक व्यक्ति अपने लिए नहीं मरता, वो परमेश्वर का जीवन को कैसे प्रकट कर सकता है? इसीलिए हमें प्रतिदिन मरना है। प्रभु यीशु का जो मृत्यु है, हमारे देह में लिए चलना फिरना आवश्यक है। यानी जब तक हम अपने घमंड के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी लालसा और अभिलाषाओं के लिए, अपनी खुद की इच्छा के लिए जब तक हम नहीं मरते, तब तक हम परमेश्वर का जीवन को प्रकट नहीं कर सकते हैं। और यही है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन यही है कि हम मसीहा को प्रकट करें, प्रभु यीशु मसीहा को हमारे द्वारा प्रकट करें। प्रभु यीशु का जीवन जो है, वो जीवन हमारे मरनहार देह में और हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाए, हमारे द्वारा प्रकट करते हुए पहुंचाए। और ये तब संभव है जब हम अपने लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम मसीह का जो मृत्यु है उसे हम अपने देह में लिए फिरते हैं, ताकि मसीह का जीवन भी हमारे द्वारा प्रकट हो, हमारे देह में प्रकट हो। और यही आत्मिक जीवन है भाई बहनों, और यही हमें सिखाता है पवित्र शास्त्र है कि कैसे हमें अपने लिए मरना है। खुद को बड़ा बनाकर, खुद को बड़ा मानकर जीना नहीं है, खुद को मारना, हर दिन मरना, प्रतिदिन मरना। इसीलिए तो बलिदान के विषय में इतना महत्व दिया गया है पवित्र शास्त्र में, जहां पर रोमियो का 12वां अध्याय पहला वचन में भी लिखा है कि तुम अपने देह को जो है उसे एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करो। क्योंकि जब तक हम अपने लिए मरने के लिए तैयार नहीं होते हैं, खुद के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम आत्मिक जीवन जी नहीं सकते। और जो व्यक्ति अपने लिए आज तक मरा ही नहीं, वो आत्मिक जीवन जिया ही नहीं। यानी कि वो ये कहता तो अवश्य हो सकता है कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं, मैं प्रभु को मानता हूं, मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, सब कुछ जो कह सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने लिए नहीं मरता, तब तक वो परमेश्वर का जीवन को, यानी आत्मिक जीवन को प्रकट नहीं कर सकता। और यही हमें पवित्र शास्त्र सिखाता है कि आत्मिक जीवन जीना कैसे होता है। आने वाले दिनों में हम इन सारी बातों में ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा अध्ययन भी करेंगे, ताकि हम भी सीख लें कि आत्मिक जीवन कैसे जिया जाता है। और जो सारांश के विषय में हमने आज जो देखा है कि जब तक हम प्रभु यीशु का मृत्यु को अपने देह में नहीं लिए फिरेंगे, तब तक हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। अब देखिए भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र पढ़ने में जो वचन को कैसे देखना है और वचन को कैसे समझना है, इसमें एक भाई जो है ब्रदर गॉर्डन सेक्वेरा, उन्होंने काफी मदद की है मेरी, और उनके शिक्षण सुनकर ही मैं समझ पाया कि पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ना है। तो उनका भी एक वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा हूं, कृपया करके उनकी वीडियोस को देखिए, उनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और वीडियोस मिले उनके द्वारा, और शिक्षण प्राप्त करते हुए आप भी पवित्र शास्त्र में परिपूर्ण हो जाए और सिद्ध हो जाए। और जो मराठी में जो सुनना चाहते हैं जो मैसेज, एक बहन है फिलोमिना, जो मराठी में जो वचन देते हैं पवित्र शास्त्र का, उनका भी वचन आप सुन लीजिए। उनका भी मैंने जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा हूं, उसे भी सुन लीजिए। उनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और वचन मिले पवित्र शास्त्र में आगे बढ़ने में। अब देखिए भाई और बहनों, इतने सारे जो हमने पवित्र शास्त्र का अध्ययन कैसे करना है, इसमें कई सारे बातों को हमने देखा है, क्यों करते हैं, मकसद क्या है, कैसे वचनों पर, वाक्यों पर हमें ध्यान देना है, किन किन बातों पे हमें मन लगाना है जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं, किन बातों को हमारे मन से दूर हटाना है, कैसे गलत फहमियों में पढ़ सकते हैं, कैसे अफवाह में पढ़ सकते हैं, इन सारी बातों को हमने सीख लिया है। इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे जाकर हम पवित्र शास्त्र में अध्ययन करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और जब भी हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सारे भाई और बहन जो है इन्हीं बातों को मन में लिए हुए आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र, देखी हुई चीजें, अदृश्य बातों को बनाने वाला महान परमेश्वर, जिसने हम सारे मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया और मसीह यीशु में एक नया जीवन देते हुए एक नए सृष्टि के रूप में जो हमें सृजाया है, महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, आपके द्वारा दिया गया जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र आज हमारे पास है, ये आपके प्रेरणा के द्वारा दिया गया वचन है, और इसमें आपका समझ है, आपकी इच्छा है, आपका योजना है पिता परमेश्वर। इसी कारण जब भी हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, हमें आपके मन में जो समझ है, जो आप लेखकों को दिए थे पिता, वो समझ आप हमें दीजिए।
ताकि हम इस वचन को पढ़ते हुए हम आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छा को जान सकें और उसके अनुसार हमारे जीवन को बिता सकें। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप हमें सिखाते हैं कि आत्मिक जीवन कैसा है। जब हम अपने लिए मर जाते हैं तो आपका जीवन हमारे द्वारा प्रकट होता है। इन क्षेत्रों में हमें और शिक्षण दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम इन बातों में और सिद्ध हो जाएं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को, कलीसिया के हर एक सदस्यों को आपने इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षणों के द्वारा आपने कई सारे बातों को सिखाते हुए, बताते हुए सिद्ध किया है। हम विश्वास करते हैं हर एक भाई बहन जब पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो एक नई समझ के साथ, एक नई जो दृष्टि के साथ वो पढ़ेंगे और उन्हें नई समझ प्राप्त होगा, आपका समझ प्राप्त होगा। हम विश्वास करते हैं पिता, उन सारे लोगों को वचनों में परिपूर्ण करने के लिए, आत्मा में परिपूर्ण करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में केवल आपके नाम का ही महिमा हो। पिता परमेश्वर, कलीसिया में जो कार्य के लिए आपने उन्हें बुलाया है, जो कार्य के लिए आपने उन्हें पहले ही ठहराया पिता, वो योजना उन पर प्रकट हो, वो इच्छा उनके ऊपर प्रकट हो, आपकी इच्छा, ताकि वे आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्यों को करते हुए आपके नाम को वो महिमा दे पाए पिता परमेश्वर। और उनके हर दिन का जो कार्य है पिता परमेश्वर, उनमें आपकी योजना ही पूरा हो। हम ये मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हम सारे कलीसिया को और सारे भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि आपके इच्छा के अनुसार ही हमारे जीवन में सारी बातें हो। हर एक बातों में, हर एक कार्य में आपका नाम का महिमा हो पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मांगते हैं आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से।